राजस्थान में। ठीक, तो विराटनगर की राजधानी मत्स्य जनपद थी। यहाँ के जो निवासी थे मत्स्य जनपद के जो लोग थे, उन लोगों का दुश्मन था राजा सुदास। ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि मत्स्य जनपद के निवासियों का प्रबल शत्रु राजा सुदास है। निवासियों का शत्रु कौन है? राजा सुदास। राजा सुदास को मत्स्य निवासियों का प्रबल शत्रु बताया गया है। ठीक, आगे अपन और बात करें, विराटनगर मत्स्य जनपद की अपन और बात करें तो यहां पर महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, वनवास मिला था, तो अपने वनवास का जो अंतिम वर्ष था, वनवास का अंतिम वर्ष ये कौन सा वर्ष था? 13वां वर्ष। मतलब उनको 13 साल का वनवास मिला था और उसका जो 13वां वर्ष था वो उनको अज्ञातवास में बिताना था। किसमें? अज्ञातवास में बिताना था। आपने महाभारत देखी हो तो ये स्टोरी आपको पता होगी। ठीक, तो अज्ञातवास का टाइम पीरियड पांडवों ने यहीं पर विराटनगर में ही बिताया था। ठीक, और विराटनगर का उस समय राजा कौन था? राजा विराट। ठीक, इस राजा विराट के यहां ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, जहां पर अर्जुन राजा विराट की जो कन्या थी उसको नृत्य सिखाया करता था। फंस गई जल मछली, ऐसे करके। ठीक, तो देखो आप अज्ञातवास या अंतिम, तो ये ऋग्वेद काल के प्रमाण है जो किससे संबंधित है? बेराट की सभ्यता से संबंधित है। ठीक, मिटा दूं मैं इनको सबको, ये लो साहब। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। लेकिन ये ध्यान में रखना, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ, मैं एकीकरण की बात कर रहा हूं। अगर संघ आ जाए तो इसका मतलब यह है कि मैं एकीकरण की बात कर रहा हूं। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर, है ना? शोभा राम जी कुमावत से संबंधित जिसके प्रधानमंत्री बनाए गए। ठीक, तो वो मैं बात कर रहा था। तो ऋग्वेद काल के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, महाभारत काल की बातें यहाँ से मिली है, महाभारत काल से भी संबंधित था। तो बेराट का प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर। इसको विराटनगर की सभ्यता भी कहते हैं। उपनाम में आप ये भी लिख सकते हो कि विराटनगर की सभ्यता, विराटनगर की सभ्यता, ये विराटनगर की सभ्यता। आगे अपन बात करें कि मौर्य काल के अवशेष। तो मौर्य काल के अवशेषों के बारे में बात करने से पहले हमको मौर्य काल के बारे में थोड़ी सी दो बातें जाननी होगी। विशेष रूप से अशोक की बात अपन को जाननी होगी। तो देखना आप, मौर्य काल की तो ये अशोक, और इसने शासन किया था 273 बीसी से 232 बीसी तक। अशोक ने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध कब किया था मुझे बताओ जल्दी से? 261 बीसी में। 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया। अब मुझे यह भी बताना कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है अशोक के
13वें शिलालेख में ये वर्णन मिलता है और ये युद्ध इसने 261 बीसी में किया था। ठीक, इस युद्ध में अशोक ने बहुत भयंकर हिंसा की, बहुत रक्तपात हुआ और ये रक्तपात देख करके उसका मन द्रवित हो उठा और उसने आगे से कोई युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा की और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसने पूरे दक्षिण एशिया में और भारत में भी कई स्थानों पर और श्रीलंका में इसने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए प्रचारक भेजे। तो उन्हीं प्रचारकों में से कुछ प्रचारक बेराट में भी आए थे। तो इसी वजह से मैं ये आपको बता रहा हूं कि वो प्रचारक बेराट में भी आए थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। यहाँ की जनता बौद्ध धर्म को मानने लग गई थी। अहिंसक प्रवृत्ति की सभ्यता थी, यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म एक अहिंसक धर्म है। तो यहाँ पर इसने प्रचार करवाया अशोक ने और शिलालेख लगवाए थे। अब वो शिलालेख मिले हैं। अब वो शिलालेख देखो आप, मैं बता दूं आपको, ये इधर मिटा दूं मैं, ये अब कौन कौन से शिलालेख मिले हैं यहाँ पर अशोक के, तो देखो यहाँ पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी। क्या नाम है इस पहाड़ी का नाम? बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी से मौर्य शासक अशोक का एक शिलालेख मिला है, बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी से मौर्य शासक अशोक का एक शिलालेख मिला है। बीजक की इस शिलालेख का नाम भाब्रू का शिलालेख है। भाब्रू का शिलालेख है, भाब्रू का शिलालेख, भाब्रू का शिलालेख। ये भाब्रू का शिलालेख एक लघु शिलालेख में आता है। लघु शिलालेख है, ध्यान रखना, लघु शिलालेख। ये लघु शिलालेख की मैं बात कर रहा हूं, लघु शिलालेख की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसके शिलालेखों की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लघु शिलालेखों की बात कर रहा हूं। अशोक के जो शिलालेख हैं वो 8 शिलालेख हैं, 8 स्थानों पर मिले हैं शिलालेख और संख्या में कुल 14 है। तो 14 शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी है, जिनकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। केवल 2 स्थानों से जो शिलालेख मिले हैं, एक तो शाहबाजगढ़ी और एक मानेसर में जो शिलालेख मिले हैं, उनकी जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है। बाकी जितने भी शिलालेख हैं अशोक के वो सब ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में है। और ये जितने भी शिलालेख हैं इन शिलालेखों की भाषा प्राकृत भाषा है। तो ऐसे कौन से 2 शिलालेख हैं अशोक के जो खरोष्ठी लिपि में है? एक तो शाहबाजगढ़ी से और एक मानेसर से मिलने वाले जो शिलालेख हैं उनकी लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि है। और बाकी जो अन्य स्थानों से जो शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। भाषा सभी की प्राकृतिक है। और कितने शिलालेख मिले हैं? 14 शिलालेख मिले हैं। कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। और कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। लेकिन वो शिलालेख है ये लघु शिलालेख है। इन लघु शिलालेखों में अशोक के जितने भी लघु शिलालेख मिले हैं उन सब में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? भाब्रू का शिलालेख। सबसे बड़ा लघु शिलालेख, सबसे बड़ा लघु शिलालेख कौन सा है? भाब्रू का शिलालेख। ये किसने खोजा? ये खोजा कैप्टन बर्ट ने। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कब खोजा था? 1837 में खोजा था। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बेराट से भाब्रू का शिलालेख खोजा था और ये बीजक की पहाड़ी पर है। ठीक, ये शिलालेख, इसमें क्या है? इसमें अशोक की राज्यादेश से अशोक के निजी जानकारी है, अशोक की निजी जीवन की जानकारी है, निजी जीवन की जानकारी है। उसके राज्यादेश है, बौद्ध धर्म के बारे में उल्लेख है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, मुझे जल्दी से बताओ कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? मुझे जल्दी से बताओ। एक तो है बुद्धम,
एक है धम्मम और एक है संघम। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। इनका उल्लेख कहां पर है? भाब्रू के शिलालेख में है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या है, इसमें भाब्रू के शिलालेख में निजी जीवन की जानकारी, राज्यादेश, बौद्ध धर्म के बारे में है। और इसके अलावा इन तीन रत्नों का उल्लेख है। उसके राज्यारोहण की जानकारी है, राज्यारोहण की जानकारी है। तो ये सब बातें इस भाब्रू के शिलालेख में है, जो 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था। आगे अपन बात करें, एक ये वर्तमान में कहां पर रखा हुआ है? ये वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता में रखा हुआ है। लिख दूं मैं ऊपर, कहां पर रखा हुआ है? एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये कहां पर है? कलकत्ता में है। तो ये क्या है? ये संग्रहालय है। यहां पर ये शिलालेख रखा हुआ है वर्तमान में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। नाम बोल देता हूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कलकत्ता में है। ये एक संग्रहालय है, ये एक संग्रहालय है। ये भारत का पहला संग्रहालय है, ये भारत का पहला संग्रहालय है, भारत का प्रथम संग्रहालय, भारत का प्रथम संग्रहालय, प्रथम संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक, भारत का प्रथम संग्रहालय है। ये कब स्थापित किया गया था? 1874 में स्थापित किया गया था, 1874 में स्थापित किया गया था। और किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। सर विलियम जोन्स ने इसको स्थापित किया था। ये कलकत्ता में है। तो भाब्रू का शिलालेख वर्तमान में इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसको कलकत्ता का शिलालेख भी कहा जाता है, इसको कलकत्ता का शिलालेख भी कहा जाता है। आगे अपन बात करें और कौन सा है, और कौन सा शिलालेख यहां से खोजा गया है, मैं इधर बता दूं। जो अशोक का लघु शिलालेख है, यह भी लघु शिलालेखों की श्रेणी में आएगा। यहां पर एक पहाड़ी है बेराट में, इस पहाड़ी का नाम है भीम डूंगरी। इस वाली पहाड़ी का क्या नाम था? बीजक डूंगरी, बीजक की पहाड़ी। एक प्रश्न और पूछता हूं, बीजक किस साहित्यकार की रचनाओं का संग्रह है? बीजक किस साहित्यकार की रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया गया है। लेकिन वो बीजक काव्य ग्रंथ है और ये बीजक की पहाड़ी है जहां से भाब्रू का शिलालेख मिला है। अब ये दूसरा शिलालेख है, ये है कौन सी पहाड़ी? भीम डूंगरी। कौन सी? भीम डूंगरी दिखना है, भीम डूंगरी। भीम डूंगरी से एक शिलालेख मिला है, भीम डूंगरी से एक शिलालेख मिला है। ये तो खोजा था किसने? कैप्टन बर्ट ने। और ये शिलालेख खोजा था कार्लाइल ने। किसने खोजा था? कार्लाइल ने। कार्लाइल ये भी इतिहासकार हैं। यहां से ये दो अशोक के शिलालेख हैं जो यहां से मिले हैं और इनमें बौद्ध संस्कृति के बारे में लिखा हुआ है, अशोक के धम्म के बारे में लिखा हुआ है, कुछ बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। अशोक ने जो धम्म चलाया था, अशोक का धम्म, उसके बारे में इनमें लिखा हुआ है। तो ये दोनों शिलालेख यहां से मिले हैं। आगे अपन बात करें और कौन कौन से अवशेष यहां से मिले हैं। देखो आप बेटा अर्दू में इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो आप। अपन बात कर रहे हैं किसकी? कि बेराट की सभ्यता से मौर्य काल के कौन कौन से अवशेष हमको मिले हैं, तो उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो मौर्य काल में अशोक के यहाँ से दो शिलालेख मिले हैं। एक तो मिला है भाब्रू का शिलालेख और एक है भीम डूंगरी का शिलालेख। ठीक, मैं बाकी को मिटा देता हूं। ये लो साहब, मिट गया। देखो अब अपन को और क्या यहां से मिले?